रात को आसमान में देखो, क्या दिखता है आपको? हजारों तारे, हर एक दूर का सूरज, लाइट ईयर्स दूर। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, रहस्य और आश्चर्य से भरा हुआ एक अंतहीन विस्तार। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? सितारों, गैलेक्सीज और ग्रहों की ये अविश्वसनीय टेपेस्ट्री कैसे बनी? सदियों से ये सवाल इंसानों को मोहित करते रहे हैं। हमने अपने अस्तित्व के जवाबों के लिए आकाश की ओर देखा है। आज हम समझ के एकदम करीब खड़े हैं। आधुनिक विज्ञान, केयरफुल ऑब्जर्वेशन और ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की एक झलक प्रदान करता है। समय और अंतरिक्ष के माध्यम से एक यात्रा पर मेरे साथ जुड़े। हम ब्रह्मांड के जन्म, पहले सितारों के निर्माण और गैलेक्सीज के विकास का पता लगाएंगे। हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों में उतरेंगे जो ब्रह्मांड को आकार देते हैं। हमारी यात्रा एक ही घटना से शुरू होती है, एक ऐसी इनकॉम्प्रिहेंसिबल एक्सप्लोजन जिससे वो सब कुछ पैदा हुआ जो हम जानते हैं। चलो घड़ी को शुरुआत में रिवाइंड करते हैं। बिग बैंग। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जो एक परमाणु से भी छोटा है। यह एक ऐसा बिंदु है जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, जिसमें अनंत घनत्व और तापमान होता है। इस छोटे से अकल्पनीय रूप से गर्म और घने बिंदु में सारा स्थान और समय समाया हुआ था। यह एक ऐसा बिंदु था जिसमें समस्त ऊर्जा और पदार्थ समाहित थे। फिर 13.8 बिलियन साल पहले कुछ असाधारण हुआ। यह वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने अपने अस्तित्व की यात्रा शुरू की। सिंगुलैरिटी नामक यह बिंदु फैलने लगा। यह फैलाव एक विस्फोट की तरह नहीं था, बल्कि एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया थी। बिग बैंग के रूप में जाना जाने वाला यह विस्तार पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं था। यह एक विशाल ऊर्जा का फैलाव था जो समय और स्थान को जन्म दे रहा था। यह अंतरिक्ष का ही तेजी से खिंचाव था जो अपने भीतर सारी ऊर्जा और पदार्थ को ले जाता था। यह प्रक्रिया इतनी तेज थी कि इसे समझना मुश्किल है। एक गुब्बारे के फुलाए जाने के बारे में सोचो। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, उसकी सतह पर बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, उसकी सतह पर बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। इसी तरह ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और आज भी इसका विस्तार जारी है। इसी तरह ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और आज भी इसका विस्तार जारी है। यह विस्तार हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है। पहले कुछ सेकंड के फ्रैक्शंस में ब्रह्मांड एक प्रचंड गर्मी थी, ऊर्जा की एक सीथिंग कॉल्ड्रन। यह वह समय था जब ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा और मौलिक कण ही मौजूद थे। तापमान इतना अधिक था कि कोई भी परमाणु मौजूद नहीं रह सकता था। केवल क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे मौलिक कण ही थे। यह कण आपस में टकरा रहे थे और एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ जो परमाणुओं के निर्माण खंड हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली। बिग बैंग सिद्धांत एविडेंस के ढेर सारे सबूतों द्वारा समर्थित है, जैसे कि ब्रह्मांड के प्रेक्षित विस्तार और प्रकाश तत्वों की प्रचुरता। आफ्टर ग्लो ऑफ द बिग बैंग से, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में जाना जाता है, हमें यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। ब्रह्मांड के प्रेक्षित विस्तार और प्रकाश तत्वों की प्रचुरता तक। यह सबूत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और आज हम जहां हैं वहां कैसे पहुंचे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया, तापमान में नाटकीय रूप से गिरावट आई। यह गिरावट एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया थी जो अरबों वर्षों तक जारी रही। प्रारंभिक ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म और घना था, लेकिन जैसे जैसे यह फैलता गया, ऊर्जा का वितरण अधिक व्यापक हो गया, जिससे तापमान में कमी आई। इस शीतलन ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए अनुमति दी। पहले परमाणुओं का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में केवल उपपरमाण्विक कण थे, लेकिन तापमान के गिरने से इन कणों को एक साथ आने और स्थिर परमाणु संरचनाओं का निर्माण करने का अवसर मिला। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को मिलाने के लिए पर्याप्त ठंडा हो गया था, जिससे हाइड्रोजन परमाणु बनते थे। हाइड्रोजन, जो सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ने ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिकॉम्बिनेशन के रूप में जानी जाने वाली इस घटना का ब्रह्मांड पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रक्रिया ने ब्रह्मांड को एक नई दिशा में मोड़ दिया, जिससे आगे के विकास और संरचनाओं के निर्माण की संभावनाएं खुली। रिकॉम्बिनेशन से पहले ब्रह्मांड अपारदर्शी था, जो आवेशित कणों के घने कोहरे से भरा था। यह कोहरा प्रकाश को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने से रोकता था, जिससे ब्रह्मांड एक धुंधली और अस्पष्ट जगह बन गया था।
प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सका। यह स्थिति ब्रह्मांड के विकास के लिए एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि प्रकाश की स्वतंत्र यात्रा से ही ऊर्जा और जानकारी का प्रसार संभव हो पाता। लेकिन न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स के निर्माण के साथ कोहरा छंट गया। इन परमाणुओं ने आवेशित कणों को न्यूट्रल कर दिया, जिससे प्रकाश को बिना किसी बाधा के यात्रा करने का मार्ग मिल गया। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, जिससे प्रकाश विशाल दूरियों तक बिना किसी बाधा के यात्रा कर सका। यह पारदर्शिता ब्रह्मांड के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इससे ऊर्जा और जानकारी का प्रसार संभव हो पाया। हम आज भी इस पहली रोशनी का पता कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में लगा सकते हैं। यह विकिरण ब्रह्मांड के प्रारंभिक चरणों की एक झलक प्रदान करता है, जिससे हमें उसके विकास और संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह बिग बैंग की एक फीकी प्रतिध्वनि है, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मांड की एक बेबी पिक्चर है। यह तस्वीर हमें बताती है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और उसने अपनी प्रारंभिक संरचनाओं को कैसे बनाया। यह विकिरण प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है और बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ और इसके पीछे के भौतिक सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। परमाणुओं के निर्माण ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसने ब्रह्मांड को एक नई दिशा में मोड़ दिया, जिससे आगे के विकास और संरचनाओं के निर्माण की संभावनाएं खुली। ब्रह्मांड, जो कभी कणों का एक अराजक समुद्र था, अब हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल बादलों से भर गया था। ये बादल ब्रह्मांडीय विकास के अगले चरण के लिए बीज बनेंगे। बिग बैंग की भट्टी में जाली ये बादल ब्रह्मांडीय विकास के अगले चरण, सितारों और आकाशगंगाओं के निर्माण के लिए बीज बनेंगे। इन बादलों के संघनन और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सितारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, जिससे ब्रह्मांड की संरचना और जटिलता में वृद्धि हुई। भाग 4, द कॉस्मिक डॉन। पहले सितारे प्रज्वलित होते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड हालांकि पारदर्शी था, फिर भी एक अंधेरी जगह थी। यह एक विशाल, ठंडा और खाली विस्तार था, जहां प्रकाश की कोई किरण नहीं थी। करोड़ों साल बीत गए, केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल बादल फैलते हुए ब्रह्मांड में बहते रहे। ये बादल धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते गए, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। हालांकि गुरुत्वाकर्षण काम पर था, धीरे धीरे इन गैस बादलों को एक साथ खींच रहा था। यह अदृश्य शक्ति, जो हर कण को अपनी ओर खींचती है, ने इन बादलों को एकत्रित करना शुरू कर दिया। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण ने गैस को अंदर की ओर खींचा, बादल सघन और गर्म होते गए। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही, जिससे गैस के बादल और भी घने और गर्म होते गए। आखिरकार इन ढहते बादलों के केंद्र में तापमान और दबाव एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया, जिससे परमाणु संलयन प्रज्वलित हो गया। यह वह क्षण था जब ब्रह्मांड में पहली बार प्रकाश की किरणें फूटी। हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए फ्यूज हो गए, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में बाहर निकली, जिससे नए सितारे चमकने लगे। पहले सितारे पैदा हुए थे। ये सितारे ब्रह्मांड के पहले प्रकाश स्रोत बने, जिन्होंने अंधेरे को चीरते हुए अपनी रोशनी फैलाई। ये पहले सितारे आज हम जिन सितारों को देखते हैं, उनसे बहुत अलग थे। वे अधिक विशाल और अधिक चमकीले थे, लेकिन उनका जीवन काल बहुत छोटा था। वे विशाल थे, हमारे सूर्य से सैकड़ों गुना बड़े थे और अविश्वसनीय रूप से चमकीले, लेकिन कम जीवन जीते थे। इन सितारों का जीवन काल केवल कुछ मिलियन वर्षों का था, जबकि हमारे सूर्य का जीवन काल अरबों वर्षों का है। इन तारकीय दिग्गजों ने ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल प्रकाश और गर्मी प्रदान की, बल्कि उन्होंने ब्रह्मांड के रासायनिक तत्वों को भी समृद्ध किया। उन्होंने कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा जैसे पहले भारी तत्वों का उत्पादन किया, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, जैसा कि हम जानते हैं। इन तत्वों के बिना जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, संभव नहीं होता। जब ये विशाल तारे सुपरनोवा के रूप में फट गए, तो उन्होंने इन भारी तत्वों को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दिया, जिससे सितारों और ग्रहों की अगली पीढ़ी का बीजारोपण हुआ। इन विस्फोटों ने ब्रह्मांड को और भी अधिक विविध और जटिल बना दिया। इन विस्फोटों ने शक्तिशाली शॉक वेव्स भी बनाई, जिसने आसपास के गैस बादलों को और अधिक संकुचित कर दिया, जिससे और भी अधिक सितारों का निर्माण हुआ। इस प्रकार ब्रह्मांड में सितारों की एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ, जो ब्रह्मांड के विकास की कहानी को आगे बढ़ाती रही। भाग 5, प्रकाश के द्वीप, आकाशगंगाओं का निर्माण।
प्रारंभिक ब्रह्मांड सितारों का एक समान समुद्र नहीं था। गुरुत्वाकर्षण ने अपना प्रभाव डालना जारी रखा, सितारों को बड़ी और बड़ी संरचनाओं में एक साथ खींच लिया। अरबों वर्षों में ये संरचनाएं उन राजसी आकाश गंगाओं में विकसित हुईं जिन्हें हम आज देखते हैं। आकाश गंगाएं तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह हैं, जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हैं। वे विभिन्न आकार और आकारों में आते हैं। हमारी अपनी आकाश गंगा जैसी सर्पिल आकाश गंगाओं से लेकर अंडाकार आकाश गंगाओं और अनियमित आकाश गंगाओं तक। आकाश गंगाओं का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जो गुरुत्वाकर्षण, गैस गतिकी और तारा निर्माण के जटिल परस्पर क्रिया द्वारा संचालित होती है। आकाश गंगाएं अन्य आकाश गंगाओं के साथ विलय करके आसपास की गैस को जमा करके और अपने इंटरस्टेलर माध्यम के भीतर नए तारे बनाकर बढ़ती है। हमारी अपनी आकाश गंगा एक वर्जित सर्पिल आकाश गंगा है जो सितारों का एक विशाल शहर है जिसमें हमारे सूर्य सहित सैकड़ों अरबों तारे हैं। यह अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। प्रत्येक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और ब्रह्मांडीय विकास की भव्यता का प्रमाण है।